जहाँ उतना नहीं हो पाया काम, तो क्या आने वाला टाइम में आप एक मुखिया के पद से आगे मतलब जैसे पंचायत में जिला परिषद का चुनाव है ये सब? नहीं, नहीं। पहले जब तक बड़े बड़े लोग हैं, बड़े बड़े गार्जियन हैं, हम्म। हमारे वसंतम नारायण मेहता बड़े भाई हैं, हम्म। अवध यादव जी मेरे बड़े भैया हैं, बड़े अनुभवी हैं। हम्म। नारायण यादव जी लगभग अपना पूरा जीवन राजनीति हम्म। और पब्लिक के सेवा में गुजार दिए हैं। हम तो एक छोटे पदमा के मुखिया हैं। स्वागत है आप सभी का रितेश यादव ऑफिशियल में। मेरा नाम है रितेश कुमार। इस वक्त हम लोग बरही विधानसभा के पदमा प्रखंड के पदमा पंचायत में हैं और हमारे साथ बातचीत करने के लिए पदमा के माननीय मुखिया श्री अनिल मेहता जी हैं। सबसे पहले तो आपका स्वागत है सर। सबसे पहले मैं आपके रितेश यादव ऑफिशियल चैनल को धन्यवाद देता हूं और आपको भी आज पदमा में आपका भी स्वागत है। आपका पदमा पंचायत में आपका हार्दिक अभिनंदन है। बहुत बहुत अभिनंदन आपका। इस वीडियो में हम यहाँ पे मुखिया जी से बातचीत करेंगे और ये जानने का प्रयास करेंगे, जैसे भारत में जो पंचायती राज व्यवस्था है उसके अंतर्गत एक पद आता है मुखिया का। तो हम सबसे पहले सर आपसे ये जानने का प्रयास करेंगे कि मुखिया का जो पद मिला है आपको, चुनाव जीते आप, तो मुखिया के पास क्या क्या शक्तियाँ होती हैं कि वो अपने पंचायत में विकास का कार्य कर सके? देखिए, हमारे पूरे देश में 26 शक्तियाँ मुखिया के पास होती है। उसमें हमारे झारखंड सरकार ने उसमें हम लोगों की 9 शक्तियाँ भी प्राप्त की है। 9, 2, 11, 2 तो सब नागरिक का शक्ति है। 11 शक्तियाँ झारखंड सरकार के द्वारा हम लोग को प्राप्त है और झारखंड सरकार ये नहीं चाहती है राज्य की सरकारें कि पूर्ण रूप से मुखिया को उनका अधिकार दें। आज अगर मुखिया को 29 शक्तियों का अधिकार मिलता तो आज पंचायत के हालत इससे ज़्यादा बेहतर रहता, क्योंकि शक्ति के अभाव में हम लोग कुछ कर नहीं पाते। अभी छोटे मोटे पहले झगड़ा होते थे, मेरे दादा मुखिया थे, वहाँ दादा के पास चौकीदार रहते थे। इन्हें कि चौकीदार अभी थाना में रहते हैं, लेकिन मुखिया के घर चौकीदार रहता था। उनका अधिकार था, कोई शरारती तत्व कर रहे हैं, कोई गुंडा बदमाश, उनको हथकड़ी लगा कर वो थाना भेजते थे चौकीदार के थ्रू। वो शक्तियाँ हम लोग से छीन ली गई है। और अगर शक्ति 29 शक्ति अगर हमें मिल जाएगी तो पंचायत में का दिशा जो कार्य करने की हम लोग का जो रेशियो हम लोग कहीं ना कहीं बन जाते हैं। टोटल शक्तियाँ हम लोग को सिर्फ चेक काटने, फंडिंग का अलाव करने के लिए है, लेकिन उसका भी एमबी हम लोग को साइन कराना पड़ता है बीडीओ सर से। वो साइन नहीं करेंगे तब तक हम लोग का योजना इशू नहीं होगा। सब शक्तियाँ हम लोग के पास, लेकिन हम लोग को बांधा गया है, प्रशासनिक दृष्टि से बांध के रख दिया है कि हम लोग खुला कुछ नहीं कर पाते हैं। अच्छा सर, एक और सवाल था, जैसे विधायक है, सांसद है, तो उन लोग को तो सैलरी दिया जाता है लाखों रुपया में, बहुत सारा सुविधा, तो मुखिया को ऐसा कोई सुविधा है? मुखिया को राज्य सरकार ने 1000 रुपया वेतन देती थी। अभी हाल ही में 9 महीना से घोषणा की है हेमंत सोरेन की सरकार ने कि 2500 रुपया दिया जाएगा। आप बता सकते हैं कि एक महिला को एक पेंशन मिलता है 2500, और 2500 रुपया में क्या उसका घर द्वार बच्चा पढ़ लिख सकता है या कुछ कर सकता है? नहीं। और
एक पारा शिक्षक का आपको 25,000 वेतन है। कॉन्ट्रैक्ट पर भी जो एक घर चलाने के लिए भी आदमी को दिया जाता, मुखिया का खर्च अनेक है। और दिन रात आपके घर में पब्लिक और जनता का भीड़ लगी रहती है। किसी को बिना पानी के आप लोग भेज नहीं हम लोग सकते हैं। यहाँ जाना वहाँ जाना, गाड़ी का तेल का खर्चा, नाश्ता पानी का खर्चा, दिन भर आप सो के उठे नहीं कि पब्लिक का जमावट, ये काम है वो काम है वो काम है वो काम है, साइन करते करते फैसला करते करते और भी योजना को देखते देखते हम लोग का समय बीत जाता है। मतलब आप ये कह रहे हैं कि खर्च बहुत है, सरकार की तरफ से कोई मानदेय नहीं दिया जा कोई मानदेय नहीं, 2,500 का मानदेय ही कभी आता है, 3 महीना आया, 1 साल गोल। अच्छा, एक सवाल और है सर, जैसे पंचायत में अक्सर लोग कहते हैं भ्रष्टाचार एक बहुत बड़ा मुद्दा है, तो इसको भ्रष्टाचार पर सबसे पहले पद्मा में मैंने जब से पद संभाला है उस समय से 80% भ्रष्टाचार को मैंने खत्म किया। कोई आदमी एक एक पब्लिक से पूछ लीजिए कि आपको आवास में पैसा लगता है, पेंशन में पैसा लगता है, अगर एक भी आदमी बोल देगा कि आवास में हम पैसा हमको देना पड़ा है पद्मा पंचायत की जनता को, छोटा मोटा खर्चा ब्लॉक में का भ्रष्टाचार तो है ही है, लेकिन हमारे द्वारा अगर एक भी पूरा जनता में कि मुखिया को मैंने पैसा दिया तो मैं अपना पद उसी समय इस्तीफा देने के लिए तैयार हूँ। नहीं सर, आपके काम को तो हम लोग देखे, जो ये एक सड़क था, ये जो बंदरबेला वाला जो ब्लॉक था उसको भी इस बार आपने खुलवाने का काम किया। पद्मा में जो पार्क जो नदी के पास बना है उसको भी किया, और आने वाले टाइम में और क्या क्या करने वाले हैं? देखिए, जब से हम जीत कर आए उसी समय से मेरा सपना था कि पद्मा को एक मॉडर्न पंचायत बनाने का। उसमें हम लोग सबसे पहले आम आदमी के सहयोग से, अपना सहयोग से हम लोग महिला प्रशिक्षण भवन खोलने का काम किए। उसमें लगभग 10 कंप्यूटर, एक टीचर और सिलाई सेंटर खोले, ब्यूटिशियन खोले। और आजकल का ज़माना है, डिजिटल इंडिया हो गया है। कोई भी महिला पुरुष जब तक डिजिटल प्रशिक्षण नहीं करेंगे, जब तक कंप्यूटर का ज्ञान नहीं होगा, तब तक वो आगे नहीं बढ़ पाएगा। इसलिए हम लोग कदम उठाए सबसे पहले कि प्रशिक्षण केंद्र खोलकर, 3 साल से मेरा प्रशिक्षण केंद्र खुल रहा है। मात्र 100 रुपया शुल्क है और उस शुल्क में बच्चे लोग पढ़ रहे हैं। जो कंप्यूटर का क्लास करने हजारीबाग जाते थे, वो आज कम से कम हमको लगता है कि हजारों बच्चियां, महिलाएं, बच्चे कंप्यूटर का शिक्षा ग्रहण कर चुके हैं और कंप्यूटर में तो मास्टर हो गया है। अब महिलाएं के लिए सिलाई सेंटर खोले थे। सिलाई सेंटर करीब 1 साल 1.5 साल चला अच्छा से। उसके बाद महिलाएं लोग जाना आना बंद कर दी, तो हम लोग को उसको बंद कर दिए, लेकिन पुनः मांग हो रही है कि सेंटर पूरा चालू किया जाए। और ब्यूटिशियन का भी कोर्स वहाँ होता है। जो महिला हम लोग चाहते हैं कि कुछ उनके पास हुनर हो ताकि वो अपने पैरों पर खड़ा हो, अपना किसी के मोहताज नहीं हो। और दूसरा हम लोग काम किए पद्मा में, कहीं एक ऐसा स्थल का जो पार्क जैसा हो, 50-100 आदमी बैठने का, वहाँ मनोरंजन आराम करने का, बच्चे लोग
पार्क का आनंद लेते हैं। बड़े बुजुर्ग जाके वहाँ बैठते हैं। पूरा पदमा प्रखंड के लोग आते जाते वहाँ रुककर बैठते हैं। बहुत अच्छा पार्क बना है। उसके बाद हम लोग पदमा में पूरा चौक चौराहे पर सीसी कैमरा लगाने का काम किया। पार्क के पास लगाया, पंचायत भवन में लगा हुआ है, चौक के पास पदमा चौक में लगा, और जगह चौक चौराहे पर का काम हम लोग करेंगे। अच्छा सर, एक सवाल था, जैसे ये सब जो आप काम किए, ये किस फंड से हो पाया है सर? सब 15वीं वित्त योजना से हुआ है। तो आखिर ये सब काम और भी पंचायत में तो किया जा सकता था? देखिए, सबका सोच अलग अलग है, सबका ज़रूरतें किस पंचायत में किस चीज़ का है, उनके अनुसार मुखिया और ग्राम पंचायत की जो ग्राम सभा होती है उसमें निर्णय लिया जाता है। अगर सर एक मुखिया के तौर पे आपका काम देखा जाए तो काफ़ी सराहनीय है, मतलब काफ़ी बहुत अच्छा काम आपने किया पूरे पदमा पंचायत में। इतना किसी और पंचायत में मैं जैसे रहता हूँ जहाँ उतना नहीं हो पाया काम। तो क्या आने वाला टाइम में आप एक मुखिया के पद से आगे, मतलब जैसे पंचायत में जिला परिषद का चुनाव है, ये सब नहीं? पहले जब तक पूरे पदमा पंचायत के हर एक समस्याओं को हम लोग जड़ से नहीं ख़त्म करेंगे, तब तक बड़े बड़े लोग हैं, बड़े बड़े गार्जियन हैं, हमारे वसंतम नारायण मेहता बड़े भाई हैं, अवध यादव जी मेरे बड़े भैया हैं, बड़े अनुभवी हैं, नारायण यादव जी लगभग अपना पूरा जीवन राजनीति और पब्लिक के सेवा में गुजार दिए हैं। हम तो एक छोटे पदमा के मुखिया हैं, और जो ऊपर के हैं, मेरा एक छोटा भाई भी जोश खरोश से चुनाव में गोविंद प्रसाद मेहता है, वो कूदे हैं। मैं नहीं चाहता किसी को, बड़े लोगों को बीच में। नहीं, आप काम कर रहे हैं अच्छा पंचायत लेवल पे, तो लोग चाहेंगे कि आप प्रखंड लेवल पे उस काम को दिखाइए ताकि और पंचायत को फ़ायदा मिल सके। देखिए, दिखाने से हर एक पंचायत में हम लोग काम करते हैं। पूर्व में मैं विधायक प्रतिनिधि थे, वर्तमान में मुखिया संघ का अध्यक्ष भी हूँ पदमा प्रखंड के। जिला में भी मुखिया संघ के सदस्य हूँ, और काम तो कहीं भी किया जा सकता है। जनता की आवाज़ कहीं भी कोई भी उठा सकता है। हमारे संविधान में किसी के बारे में पूछना, किसी पर आवाज़ उठाना, सर्व कोई भी आदमी का अपना अधिकार है। हम अपने अधिकार क्षेत्र को छोड़कर भी किसी भी क्षेत्र में, किसी भी गांव में, अभी भी कहीं पूरे पदमा प्रखंड में कहीं भी महसूस होता है तो हम लोग जाते हैं, वहाँ की समस्या को निराकरण करते हैं। चाहे फैसला हो, चाहे पंचनामा हो, या किसी तरह का वहाँ का घटना दुर्घटना हम लोग शरीक होते हैं। लेकिन अभी मेरा कोई विचार नहीं है। बड़े भाई लोग हैं, अपना पदमा, अभी देखिए वसंत नारायण मेहता जी हैं, लगभग 15 वर्षों से जिला परिषद सदस्य, 3 बार लगातार वो जीते हैं। उनकी खूबियाँ, विकास हो चाहे नहीं हो, लेकिन सबों के दिलों में राज करते हैं। उनका सर्वजन के प्रति उनका ऐसा व्यवहार है ना, सब उन्हें पसंद करते हैं। अभी देखिए नारायण यादव जी लगभग 3 बार लगातार चुनाव लड़ रहे हैं, और अनुभवी भी हैं, लगातार जनता के बीच में हर एक प्रखंड में जुड़े रहते हैं। और अवध यादव जी हैं, इन लोगों ने पूरे पदमा प्रखंड में जनता से जुड़े हैं। गोविंद मेहता जी हमारे, और हम नहीं चाहते हैं कि हमारे, अगर मैं पदमा छोड़ के प्रखंड में ध्यान देने लगूँगा तो पदमा
का विकास जरूर अवरुद्ध होगा। इसलिए मैं पद्मा के जनता ने मुझे चुना है। मैं 5 साल जनता का सेवा करना चाहता हूँ, ज़्यादा से ज़्यादा लाभ देना चाहता हूँ। जितना हमारी क्षमता है, मैं क्षमता को पद्मा पंचायत की जनता के लिए उनका उपयोग में पहले करूँगा। उसके बाद 5 साल बाद देखा जाएगा कि क्या होगा क्या नहीं होगा, किस समय राजनीति का मूड, किस समय क्या होगा, उसके बाद सोचेगा। अभी कोई विचार नहीं। ठीक है सर, बहुत बहुत धन्यवाद।